नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। गुजरात के कई जिले भारी बारिश से परेशान हैं। राजकोट, कच्छ, मोरबी, सुरेंद्रनगर जैसे जिलों में लगातार हालात बदतर होते जा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसे हालात हैं। घरों में कमर तक पानी भर चुका है। कई शहरों में तो हालात ऐसे हैं कि मानो पूरा का पूरा जो शहर है वो नदी के बीच में ही बसा हो। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए स्थिति कुछ इस तरीके से है। गुजरात के ही अलग अलग इलाके जहां पर पानी का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी के बीच लोग रहने को मजबूर हैं। कई जगहों पर तो एक सैलाब सा नजर आ रहा है। अपने रास्ते में आई हर चीज को ये पानी का तेज बहाव बहा कर ले जा रहा है और लोगों के सामने चुनौती ये है कि ऐसी स्थिति में वो गुजर बसर कैसे करें। अब राजस्थान की जरा तस्वीर देख लीजिए। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक ट्रक बाढ़ में बह गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर ने पानी के तेज बहाव के बीच से ट्रक को निकालने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रक बाढ़ में बह गया। गनीमत रही ट्रक ड्राइवर तैरकर बाहर निकल आया, जिससे उसकी जान तो बच सकी। सड़क पर बाढ़ को देखते हुए लोगों ने हालांकि ट्रक ड्राइवर को वहां से नहीं जाने की नसीहत भी दी, बावजूद इसके वो माना नहीं और उसने ट्रक को बाढ़ से निकालने की कोशिश शुरू की। लेकिन थोड़ी ही देर में देखिए किस तरीके से ये ट्रक पानी के बहाव के साथ बहता हुआ नजर आने लग गया। हालांकि ये सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर पानी का बहाव इतना तेज कि अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने का मादा ये रखती है। आप देखिए ट्रक सवार को पहले ही रोका गया कि इस रास्ते से गुजरना खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये ट्रक ड्राइवर माना नहीं और जैसे ही वो कुछ दूर बढ़ा ट्रक अचानक से पानी के बहाव के साथ बह गई। अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के मोरबी की, जहां दो बाइक सवार बाल बाल बचे जब हलवद और देवलिया के बीच पुल से गुजरने के दौरान पानी के तेज धार के बीच इनकी बाइक गिर गई। पानी इतना तेज से बह रहा था कि बाइक को 3 लोग भी मिलकर संभाल नहीं पा रहे थे। हालांकि इन्हें लगा कि ये शायद स्थिति पर कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जरा देखिए तस्वीरें। पानी के तेज बहाव के साथ ये मोटरसाइकिल बहती हुई नजर आ रही है और किस तरीके से इसको रोकने की कोशिश ये लोग करते नजर आ रहे हैं। एक दूसरा बाइक सवार भी पानी के बीच देखिए फंसा हुआ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाइक को पानी के तेज बहाव से खींचकर बाहर निकाल लिया जाए। 3 लोग लगे हैं, फिर भी उसके बाद भी पानी का बहाव इतना तेज कि मोटरसाइकिल को हिला भी ये लोग नहीं पा रहे। वहीं गुजरात के राजकोट की जरा तस्वीर, वहां भारी बारिश की वजह से आजी नदी का स्तर बढ़ चुका है, बाढ़ आ चुकी है। वहां के रामनाथपारा में पानी का सैलाब सड़कों पर दौड़ने लगा है और ये बताया गया कि पानी के इस सैलाब के बीच 1000 के करीब लोग फंस गए हैं, जिन्हें वहां से निकाला गया। राजकोट की इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पानी शहर की सड़कों के बीच तेजी से बह रहा है। राजकोट के रामनाथपारा में जहां देखो बस पानी ही पानी दिख रहा है। ये छोटा सा मंदिर जो आपको तस्वीरों में दिख रहा है, यहाँ पर भी पानी देखिए कितने बहाव के साथ, कितनी तेजी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सड़कों की हालत भी कुछ ऐसी हो गई है कि वहां से चलने पर भी अब लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के राजकोट की हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब जैसी स्थिति बन पड़ी है। वहीं राजकोट की एक और तस्वीर देख लीजिए, डराने वाली ये तस्वीर है। वहां एक पुल को पार करते हुए 2 आदमी पानी के बहाव में बह गए। तस्वीरों में दिखा कि पुल पर बहते हुए तेज पानी की धार के बीच से 2 लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे, लेकिन वो जैसे ही पुल के बीच में पहुंचे पानी की तेज धार में वो बह गए। तस्वीरों में देखिए 2 शख्स बहते हुए इस पानी के बीच से नजर आ रहे हैं। तेज बहाव के बीच 2 लोग वहां बह गए तो शहर में चारों तरफ पानी ही पानी, एक तरीके से सैलाब उमड़ चुका है और इस बीच लोग जब रास्ते को पार कर रहे हैं तो बेहद खतरनाक ये रास्ता और इसी के बीच कई बार हादसे होते हैं और इसी हादसे में देखिए 2 शख्स बह गए। वहीं गुजरात की तस्वीर जहां पर कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। कच्छ भी इनमें से एक है, जहां बारिश के बाद सफेद नमक का रेगिस्तान समंदर में तब्दील हो गया है। जी हाँ, ये रेगिस्तान की तस्वीरें जहां पर अब पानी पानी नजर आ रहा है। कच्छ के रेगिस्तान में जहां तक आपकी इस वक्त नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ पानी दिख रहा है। बारिश की वजह से रेगिस्तान में इतना पानी भर गया कि मानो वहां कोई समंदर की लहरें उठ रही हो। कुछ तस्वीरें इस तरीके से दिख रही हैं और ये तस्वीर अगर देखेंगे आप तो ऐसा लग रहा है कोई झरना बड़ी तेज रफ्तार से यहाँ पर बह रहा हो, लेकिन ये पानी जो बरसात हुआ है उसका पानी यहाँ पर बढ़ा हुआ है। नदियों का जलस्तर जो बढ़ गया उसकी वजह से ये सड़कें लबालब पानी से भर चुकी हैं। रेगिस्तान पूरे के पूरे पानी में नजर आने लग गए हैं।
वहीं गुजरात के सुरेंद्रनगर की भी तस्वीर देख लीजिए। वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश से फाल्गु डैम ओवरफ्लो हो चुका है। बांध के 6 गेट खोले जाने के बाद भी पानी तेजी से बांध के ऊपर से बह रहा है। डैम के ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और इसीलिए आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर पर जो निचले इलाके हैं, उन्हें अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि डैम से अब भारी मात्रा में पानी निकल रहा है जो कि निश्चित तौर पर निचले इलाकों तक पहुंचेगा और वहां रहने वालों के लिए मुसीबतें बढ़ाएगा। गुजरात की एक और तस्वीर मोरबी की, जहां भारी बारिश हो रही है, हालात भयावह हैं। मोरबी में भारी बारिश से मावना गांव का एक पुल टूट गया। कई इलाकों में तो पानी सड़कों से होकर बहता दिख रहा है। सड़क के एक ओर से दूसरी ओर बहते ये पानी जो है वो लोगों में दहशत फैला रहा है। यही नहीं, वहां गांव के भीतर के हालात भी ऐसे दिख रहे हैं मानो नदी के बीच ही किसी ने घर बनाए हो। तो ये तस्वीरें आप गुजरात की देख रहे हैं, अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल रिहायशी इलाकों के हालात को देख लीजिए जरा। लोगों के मकान जो है वो आधे डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। अब लोग अपने घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं, लेकिन खतरा ये कि ये पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है, बहुत जल्द मुमकिन है कि ये छतों तक भी पहुंच जाए और ऐसे में लोग कहां जाएंगे अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। वहीं उत्तराखंड से आई सैलाब के कोहराम की एक और तस्वीर ने सबको डरा दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे बह रही अलकनंदा नदी में समा गया। ये तस्वीरें जरा आप देखिए। लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ों पर ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बड़े बड़े पहाड़ के हिस्से टूटकर या तो हाईवेज पे गिर रहे हैं या लोगों के मकानों के ऊपर गिर रहे हैं, जिससे भारी नुकसान न सिर्फ मकानों को मिल रहा है, जबकि जो हाईवे है वो भी कई घंटों तक बंद हो जा रहे हैं। हादसे की आशंका को देखते हुए यहां पर प्रशासन ने लोगों को फिलहाल बद्रीनाथ हाईवे की ओर रुख नहीं करने की अपील की है, दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए बोला, क्योंकि देखिए यहां पर पूरी तरीके से मलबा ही मलबा। इस वक्त कुछ मलबा जो है वो अलकनंदा नदी ही है, कुछ दूर पर ये पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में समा गया। चलिए उत्तराखंड के बाद ये तस्वीर मध्य प्रदेश की, जहां भारी बारिश की वजह से इस वक्त स्थितियां बेकाबू होती दिख रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और इन्हीं में मध्य प्रदेश का राजगढ़ भी शामिल है, जहां भारी बारिश के बाद मोहनपुरा डैम जो है उसके कई गेट खोल दिए गए हैं। 17 गेटों में 12 गेट यहां पर खोले गए हैं, जिसके बाद राजगढ़ की नेवज नदी उफान पर आ गई। इसके बाद कई इलाके बाढ़ में डूब गए, कई जगह सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। वहीं राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद सुरवानिया बांध के 10 गेट खोले गए। भारी बारिश की वजह से राज्य के नदी नाले उफान पर हैं, बांध भी लबालब भर चुके हैं, जिसके बाद सुरवानिया बांध के गेट खोले गए। यही नहीं, माही बांध के भी 12 गेट खोले गए हैं और इतने गेट खोलने के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं कि फिलहाल स्थिति वहां पर क्या होगी। सबसे ज्यादा खतरा जो है वो आप समझिए निचले इलाकों को है, इसलिए गेट खोलने से पहले ही प्रशासन ने इलाके के लोगों को अलर्ट पर रख दिया कि यहाँ 17 में से 12 गेट खोले जा रहे हैं, जिससे भारी मात्रा में जो पानी है वो निचले इलाके पर पहुंचेगा और ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ेंगी। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर, पश्चिम बंगाल से सैलाब की डराने वाली ये तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कंसावती नदी जो है वो उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से एक लकड़ी का पुल देखते ही देखते तेज बहाव के साथ बह गया। पुल बह जाने की वजह से इसके आसपास के करीब 20 गांवों को बताया जा रहा है उनका संपर्क जिला मुख्यालय से कट चुका है। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ये अस्थायी पुल बनाया गया था इस छोर से उस छोर लोगों के जाने के लिए, लेकिन पानी का बहाव देखिए वहां पर ज्यादा होने की वजह से, पानी का स्तर बढ़ने की वजह से दरअसल ये स्थिति पैदा हुई और ये लकड़ी का पुल किस तरीके से पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। किनारे पर लोग खड़े हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल से इस पूरी घटना को कैद कर रहे हैं। कुछ लोगों के चेहरे पर इस बात की चिंता कि अब आखिरकार जरूरी सामान के लिए जब वो
दूसरी गांव का रुख करते थे, अब वो रुख कैसे कर पाएंगे? वहीं एमपी के सीहोर में कलियादेव नदी को पार करने का जोखिम उठाना कुछ लोगों को भारी पड़ गया है। वहां 4-5 लोग एक गाड़ी से नदी पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी नदी के बीच में पहुंची वहां फंस गई और इसके बाद गाड़ी में सवार लोग उसे नदी से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन बड़ी देर तक धक्का देने के बाद भी गाड़ी नदी से निकली नहीं और लोग ऐसे ही जूझते नजर आ रहे हैं। हालांकि पानी का बहाव इतना तेज नहीं था कि गाड़ी उसके साथ बह जाती, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बता दें, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ ऐसे ही रास्ते को पार कर रहे हैं और उसके बाद कुछ स्थिति ऐसी बनती है, कई जगहों से हादसे की खबरें तक आती है। राजस्थान में लगातार बरसते बादलों ने लोगों को दहशत में डाल दिया है, जिसकी एक डरावने वाली तस्वीर डूंगरपुर से सामने आई, जहां एक भारी भरकम क्रेन जो तस्वीरों में दिख रही है आपको, उफनती नदी के साथ बहते हुए नजर आने लग गई। दरअसल ये जो क्रेन है वो वहां पुल के निर्माण के लिए लगी थी। इसमें कई मजदूर, ड्राइवर सवार थे। अचानक से पानी का स्तर बढ़ता है और ये भारी भरकम क्रेन जो तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, ये पानी के बहाव के साथ बहता हुआ नजर आने लगता है। गनीमत रही कि वक्त रहते ही जो ड्राइवर, जो मजदूर इस क्रेन के ऊपर बैठे थे, उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। तो कुछ स्थिति ऐसी देखिए राजस्थान की ये है, ये क्रेन जो है वो पानी के साथ बहती हुई काफी दूर तक निकल गई। हालांकि आनन फानन में जो किनारे पर लोग थे उन्होंने इन मजदूरों की मदद की, जो क्रेन में सवार थे, उस ड्राइवर की मदद की जो क्रेन को चला रहा था। लेकिन पानी का स्तर वहां बताया जा रहा बढ़ गया अचानक से और उसके बाद ही ये क्रेन जो है वो तिनके की तरह देखिए बह रही है। भारी वजन होने के बावजूद क्रेन की स्थिति ऐसी है कि पानी के तेज बहाव के साथ ये बहती हुई नजर आ रही है।